हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड 2022 होने वाली वार्षिक परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इस विषय से जुड़ा हुआ यह हमारा दूसरा वीडियो है और इस कड़ी में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य आरंभ किया है। तो आज इस कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो बिल ऑफ राइट्स इक्वल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून का समान संरक्षण, ये भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र है और ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से ये कानून का समान संरक्षण वाक्य लिया गया, अमेरिका के संविधान से। हमारा दूसरा प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। वैसे तो मेरे मित्रों, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य यह है कि जनसंख्या में जितने भी वयस्क सभी लोग हैं, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या बोलते हैं, किस संप्रदाय के, उससे कोई लेना देना नहीं। पर अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार से है, वयस्क मताधिकार का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में भारत में 18 वर्ष से ऊपर की जितने भी आयु के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। पहले यह 21 वर्ष था, जब हमारा ओरिजिनल संविधान जब शुरू में आया तो ये 326 के तहत 21 वर्ष था। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन विधेयक जब पारित किया गया 1988 में, तो वोट देने की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई 21 वर्ष से घटाकर। तो पहले ये 21 वर्ष थी मेरे मित्रों, और इसे फिर घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। और जो 1989 का चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, उसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क ने वोट किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार अगर देखा जाए तो सही उदाहरण है, उत्तर इसका वयस्क मताधिकार। क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में बाकी सारी चीजें होती हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होता है, सशक्त कार्यपालिका भी होती है, लोकसभा भी होते हैं, पर वयस्क मताधिकार सबसे बड़ा आधार है। वोट देंगे तभी तो लोकतंत्र में प्रतिनिधि आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारा सही उत्तर होगा वयस्क मताधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता में सही उत्तर होगा उत्तरदायी सरकार। सरकार रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। बात करें अगर संघात्मक सरकार की, तो भारत इसका उदाहरण है। संसदीय सरकार की बात करें तो ब्रिटेन इसका उदाहरण है। अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उदाहरण है। और तीनों ही जगह पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट के द्वारा चुने जाते हैं। तो प्रमुख विशेषता क्या होगी कि सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, कि अगर कुछ हो तो सरकार इसका जवाब दे। तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तरदायी सरकार। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पूरा कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए। तो अभी वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमान सुशील चंद्रा जी हैं। तो सुशील चंद्रा ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं? तो सही उत्तर है नियुक्त होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। आपको लगेगा कि सर ये तो निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचित होने का मतलब है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में निर्वाचित होते हैं, वो सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं, और नियुक्त उनको भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो हमारा सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 61। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है वह विधि महाभियोग कहलाती है, इंपीचमेंट कहलाती है, जिसका विवरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? बहुत आसान सा उत्तर है इसका, ब्रिटिश महारानी के समान, ब्रिटेन की महारानी के समान भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, यानी फॉर्मल हेड कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को फॉर्मल हेड कहा जाता है, वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, असली कार्य की शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। हमारा अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत के राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सही उत्तर है आयु 30 वर्ष से कम ना हो। तो लोकसभा के सदस्यता के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यता के लिए 30 वर्ष आयु होनी अनिवार्य है। भारत में कुल मैक्सिमम 250 सांसद हो सकते हैं राज्यसभा के। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 245 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित यानी चुनकर आए हैं और बाकी 12 मनोनीत। और भारत के राष्ट्रपति को शक्ति है इन्हें मनोनीत करने की। और ये किस क्षेत्र से आ सकते हैं? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो आज हम प्रश्नों को यहीं विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।